वेलकम एवरीवन टू डेली डोज ऑफ फिजिक्स। आज हम काइनेमेटिक्स का एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम पाथफाइंडर बुक का है। जिसे नहीं पता, पाथफाइंडर एक ओलंपियाड लेवल की बुक है फिजिक्स पे। जे फिजिक्स की ज्यादा डिटेल में बात करेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, एमसीक्यू। तो अगर किसी को नहीं पता, तो अगर किसी का बुक है तो वो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है, या तो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड द क्वेश्चन और ट्राई अटेम्प्टिंग इट। ओके। तो पहले तो हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में बोला क्या है। क्योंकि हो सकता है कि किसी को अंडरस्टैंडिंग में ही गलती हो गई हो कि प्रॉब्लम बोल क्या रहा है। ठीक है। तो प्रॉब्लम बोल क्या रहा है कि बार है, और जो कि वैक्स का बना हुआ है, और उस पर हीट डाल रहे हैं। हीट डालने की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी लेंथ जो है वो कम हो जा रही है। तो अगर इसका शेप अभी ये था, तो कुछ टाइम टी बाद इसका शेप ऐसा हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि पिघल पिघल के वो नीचे आ जाएगा, है ना। होपफुली तुम विजुअलाइज कर रहे हो, क्योंकि हीट डालेंगे तो लेंथ कम होगी। तो लेंथ कम होने की वजह से ये नीचे आ जाएगा। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि जो वेज है वो किसी एक एक्सेलरेशन से, जो कि जिसकी वैल्यू है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे वो राइट तरफ जा रहा है। मतलब कि वो जो वेज है वो बार बी को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो एसेंशियली सम अब क्या हुआ, बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो बार बी है वो मेल्टिंग के वजह से तो वो नीचे जा रहा है। इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है। बट जो वेज की वजह से वो अपवर्ड्स भी जा रहा है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स का मतलब ये टेंडेंसी है इसकी, बार की, ड्यू टू मेल्टिंग एंड वेज। और तो बेसिकली मोशन क्या परफॉर्म हो रहा है हमें वो एक बार समझना है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो आई होप इतना समझ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि दिख रहा है कि कंस्ट्रेंट मोशन का क्वेश्चन है। फोर्स की तरफ से भी कर सकते हो, बट इसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब, जब फोर्स फोर्स पूछा नहीं है। तो अगर तो क्वेश्चन में ये कभी भी फोर्स के बारे में बात नहीं हुई है, सिर्फ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, इन सब चीजों के बारे में बात हुई है, तो ट्राई करना कि कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन लगाना। कंस्ट्रेंट मोशन बेसिकली क्या होता है कि लेंथ कभी कांस्टेंट है, पुली के क्वेश्चन करेंगे, पुली ऊपर नीचे हो, मूव हो रहा है, तो उसके वजह से जो वेलोसिटी है वो कैसे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है वो। ठीक है। तो क्वेश्चन में इसको इस तरीके से विजुअलाइज करो कि पहले जो बार था वो कुछ ऐसे था, वेज जो था वो ऐसे था। अब क्योंकि आगे मूव कर रहा है तो वेज ऐसे होगा। ठीक है। इसमें मैंने ये अज्यूम करा है कि बार नीचे जा रहा है, ऊपर भी जा सकता है, बट अजम्पशन तो ले ही सकते हो। ठीक है। तो बार पहले ऐसे था, और पिघलने के बाद चूंकि उसकी लेंथ कम होगी, तो वो धीरे 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 नीचे जाएगा। जाहिर सी बात है कि वेज भी आगे जा रहा है, तो कुछ मोशन ऐसा होगा। ठीक है। अब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन से। ओके। हम ये अज्यूम करते हैं कि एक कंस्ट्रेंट है, जो हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे वो है लेंथ का कंस्ट्रेंट, कि लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। तो मतलब पुली के केस में भी हो सकता है कि एक रस्सी ले लियो, रस्सी खींच रही हो किसी एक एक्स डिस्टेंस से, और ये वाला कुछ वाई डिस्टेंस से बाहर जा रहा हो। तो इसका मतलब ये होता है कि इस साइड की वेलोसिटी और इस साइड की वेलोसिटी अलग अलग है। क्यों है, कैसे है, वो आने वाले क्वेश्चन में भी हम डील करेंगे। पॉइंट ये है कि डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। और डिस्टेंस से हम कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन निकालेंगे, और उसको डिफरेंशिएट कर करके हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कांस्टेंट है, दिया हुआ है ना, कांस्टेंट एल है, दिया हुआ है। अब ए है क्या पहले तो, ये, तो ए तुम अगर ध्यान से देखोगे, ए बेसिकली क्या है कि कितना डिस्टेंस वेज मूव कर रहा है। ठीक है। जाहिर सी बात है, दिख रहा है। तो वेज मूव कितने डिस्टेंस से करेगा, वो है हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ वेज इंटू टाइम का स्क्वायर। ये तो दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन ऑफ वेज। और टाइम, किसी टी टाइम पे हम ये नोटिस कर रहे हैं। बी क्या है, बी है बेसिकली कितना लेंथ ऑफ वेज है जिस पे वो बार अटैच्ड है। ठीक है।
इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बार किस पॉइंट पे अटैच है, वहां से जो वेज है उसकी थिकनेस कितनी है, ये हो गई। ठीक है, तो बी को निकाल सकते हैं, बट अभी के लिए डायरेक्टली दिख नहीं रहा तो क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, और सी क्या है, सी जाहिर सी बात है कि वेज की बार की लेंथ है, तो बार की लेंथ कितनी है, तो बार की लेंथ पहले मान लेते हैं कुछ एल थी। ठीक है, इनिशियली टाइम जीरो पे एल थी, अब टी टाइम पे वो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से घट घट रही है, तो एल माइनस टी हो जाएगी। ठीक है, अब तो तुम्हें देखते ही समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, ये कांस्टेंट है और हम ये सारी इक्वेशन टाइम के रिस्पेक्ट में रखी है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक नई इक्वेशन मिल जाएगी हमारे पास सबके सबको मिला के। तो एक्सेलरेशन ऑफ वेज इनटू टाइम टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, मतलब कि जो थिकनेस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वेज एंड बार की जो थिकनेस है उसका डेरिवेटिव माइनस वन, है ना, यहाँ से डेरिवेटिव लोगे तो ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ये माइनस वन, ये जीरो है, माने कि जो थिकनेस है वो वन माइनस ये वन, ये हाफ थी। ठीक है, तो टी माइनस टू के बराबर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करोगे तो तुम डायरेक्टली यहाँ से बहुत सारी चीजें भी सोच सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो मोशन में हुआ क्या होगा। ठीक है, बट वो मैं बाद में बताऊंगा। अब हम ये ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारा अब पूरा का पूरा जोर ये रहेगा कि हम डेल्टा वाई को किसी ना किसी तरीके से रिलेट करें, क्योंकि जितने भी तुम ऑप्शन देखोगे यहाँ पर सबके सब बार के मूवमेंट पे है, डाउनवर्ड मूवमेंट, बार स्टॉप, तो ये सिर्फ इसकी बात हो रही है। ठीक है, कि नीचे जाएगा, स्टॉप कब होगा, कितना है, तो बेसिकली डेल्टा वाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, डेल्टा वाई निकालना है। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम ये नोटिस करोगे कि जो डेल्टा वाई है एंड जो बी है, या डेल्टा बी बोल रहा हूँ, मतलब कि जो चेंज इन विड्थ, चेंज इन थिकनेस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बहुत अच्छी तरीके से रिलेटेड है, और ये रिलेशन इस फिगर में तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले ये समझो कि ये किसी टी टाइम पे बी वन था, और किसी टी टी वन टाइम पे मान लेते हैं ये बी वन था, और टी टू टाइम पे ये बी टू था। ठीक है, बी टू और बी वन, अब ये जो चेंज हुआ वो इस लेंथ से कैसे रिलेटेड है, ये हमें दिखाना है, बताना है। तो तुम अगर फिगर में देखोगे बहुत ही आसानी से कि ये टी टाइम पे ये है, और ये बी टी टू टाइम पे, तो जो ये ग्रीन वाली लाइन है, ये दो जो पॉइंट है, ग्रीन वाली लाइन और लाल वाली लाइन सेम है, क्योंकि भाई ये ट्राइंगल तो सेम है ना, ये ट्राइंगल और येलो वाला ट्राइंगल सेम है, सेम हाइट पे है। तो बेसिकली हुआ क्या, तुम अगर बहुत आसानी से देखोगे कि ये डेल्टा वाई है, और बी टू माइनस बी वन ये वैल्यू है, समझ रहे हो, तो बहुत बिलीव ये बोल सकते हैं कि ये वैल्यू ये है और ये वैल्यू ये है, और एंगल भी दिया हुआ 37 डिग्री, समझ रहे हो, कोई पर्पस होगा एंगल देने का। तो क्या बोल सकते हैं, tan 37 3/4 इजिकल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा बी, समझे। तो डेल्टा बी क्या है कि डीबी बाई डी टी। ठीक है, तो डेल्टा वाई हो जाएगा 3/4 टाइम्स डेल्टा बी। अब यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी ही तो सब कुछ है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी ही तो मूवमेंट ऑफ बार डिफाइन करेगा। ये किसके बराबर है, 3/4 × 1 - t/2 के। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/4 माइनस 3t/8 डेल्टा वाई। अब डेल्टा वाई आ गया, बट हमें इसमें डिस्टेंस का भी था ऑप्शन में, देखो डिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये सब भी निकालना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे निकल जाएगा बाय, इंटीग्रेट कर दो इस इक्वेशन को, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, तो ये 3/4 t माइनस 3t² / 16 आ जाएगा। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन बड़े आसानी से आ गए कि डिस्प्लेसमेंट कितना है और वेलोसिटी कितना है, ये रही वेलोसिटी और ये रही डिस्प्लेसमेंट। अब हमें निकालना है कि
ये बार स्टॉप कब करेगा, ठीक है। ऑप्शन चेक करते हो कि बार पहले मूव अपवर्ड कर डाउनवर्ड करेगा फिर अपवर्ड करेगा। अच्छा, तो वो हमें पता कैसे चलेगा, तो वाई से पता चलेगा, ठीक है। या वेलोसिटी से भी पता चल सकता है। नीचे की तरफ अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हमने ऐसे ही कंस्ट्रेंट लिया हुआ, राइट। डेल्टा वाई हमने अगर नीचे जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, तो फिर जो वेलोसिटी है ऑफ बार बी इज 3/4 माइनस 3t/8। ओके, अब ये किस टाइम के बीच में हमें देखना है, तो जनरली टाइम ग्रेटर देन जीरो ही होगा, है ना। तो ये अगर तुम इनइक्वालिटी पढ़ी है तो इसको एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि नीचे कब कब जा रहा है, तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ओके, तो देखते हुए चल रहा है कि जब टाइम t इक्वल्स टू, जैसे कैलकुलेट ही करके दिखा देता हूँ अगर किसी ने नहीं पढ़ा, तो थ्री थ्री कट जाएगा, फोर यहाँ से टू आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब जब टाइम टू से कम है, तो ये पॉजिटिव है वेलोसिटी, मतलब डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड्स। और उसके बाद फिर देखोगे तो फिर ये नेगेटिव आने लग जाएगा, तो फिर अपवर्ड्स होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो मैं देखते ही मार्क कर दूंगा कि भाई हाँ, पहले डाउनवर्ड जा रहा है फिर अपवर्ड जा रहा है। अब बार स्टॉप मोमेंट फॉर मोमेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 2, तो जाहिर सी बात है कि अब इस टाइम t इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी ऑफ b की वैल्यू क्या है, देखते पता चल रहा है भाई जीरो है, वैल्यू डाल लिया, तो मतलब बार रुक गया है ना, बार रुक गया, तो ये भी सही है भाई। अब मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब 0 से लेके 4 सेकंड तक हम देख रहे हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है ना, फर्स्ट 4 सेकंड। तो यहाँ से तुम y की वैल्यू जो है, बेसिकली y डिस्प्लेसमेंट ही तो है, 3t/4 माइनस 3t² / 16। इसकी वैल्यू तुम एट t इक्वल्स टू 0 पे निकालो, t इक्वल्स टू 2 पे निकालो, और t इक्वल्स टू 4 पे निकालो। तो यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। 4 पे तुम देखोगे, 4 डाला तो यहाँ पर भी 0 आएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 है। और 2 पे कितनी है, 2 पे ये वैल्यू है 3/4, राइट, है ना, 3/4, 0.75। वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। क्या हुआ कि पहले नीचे गया, उसके बाद ऊपर आ गया। ये पहले 2 सेकंड का मोशन, बाद के 2 सेकंड का मोशन, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इक्वल्स टू 4 0 है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस भाई दिख रहा है 0.75 × 2, जितना नीचे गया उतना ऊपर जाएगा 1.5। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, तो हाँ भाई डी मैच कर रहा है, तो आंसर हमारा ए बी डी हो जाएगा, बोली सही है आंसर। विजुअलाइजेशन भी अटैच कर रहा हूँ, देख लेना, इंटरेस्टिंग रहेगा।